एक बार अपने मुख रसना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। यह वृत्तांत श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी व श्री चतुर्थ पातशाही जी का है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो भी श्री वचन फरमाए उन्हें यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे। श्री चतुर्थ पातशाही जी सेवा में तत्पर रहना ही उनका ध्येय था। एक बार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मतवाले श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के दिल में दर्शनों की प्रबल इच्छा उठी और उनसे रहा नहीं गया। वह अपने सारे काम धंधे जल्दी से निपटाकर भक्त साईं राम जी के घर में पहुँचे और उनसे बोले कि श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी टेरी में विराजमान हैं और हमें तो उनके दर्शन के लिए जाना है। भक्त साईं राम जी बोले कि एक और भक्त जी भी कह रहे थे कि जब आप जाएं तो हमें भी साथ अवश्य ले जाएं। तो हम उनके पास भी चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वह उन भक्त जी के घर पहुँचे और बोले कि चलो, आपने दर्शन करने जाना है तो हम तो जा रहे हैं, चलो आप भी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो हम दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। भक्त जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो गए और श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भक्त साईं राम जी, आप व भक्त जी तीनों ही प्रभु श्री के दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं, परंतु सच्ची प्रेम और भक्ति मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों और कष्टों का सामना करना पड़ता है जब तक कि अपनी मंजिल पर ना पहुंच लें। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुंचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट गई है। दिल में एक ही धुन सवार थी कि अभी अभी उड़कर पहुंचे व श्री सुंदर छवि के श्री दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाएं। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। स्टेशन लक्की मरवत से पुनः वापस लौटे तथा गंभीरा नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे। श्री चतुर्थ पातशाही जी व श्री साहिब राम जी साथ में भक्त जी भी आपके प्रेम में दीवाने हो गए। वह भी आपके सम्मुख कुछ कह नहीं पाए, बेचारे चुपचाप साथ में चलते रहे। जब 3-4 घंटे लगातार चलते हुए हो गए तो भक्त जी ने कहा कि आप दोनों भी थक गए होंगे, रुकिए, थोड़ा अपनी थकान उतार लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। पर आपको तो एक ही लगन ने दीवाना बनाया हुआ था कि कब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन हो। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जानकर आप
दोनों भी साय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे रुके। इतने में एक व्यक्ति सचमुच रुके और कहने लगे कि घबराते क्यों हो, थकते क्यों हो? देखो, अभी सतगुरुदेव महाराज जी हमारे लिए एक गाड़ी भेजेंगे। इतना कहने की देर थी कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर जाना है? आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इससे आगे कोहाड़ जाना है। आओ चलो, आप भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहां छोड़कर आगे चला जाऊंगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों भक्त साई राम जी व भक्त और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज उस व्यक्ति के कहने पर कार में बैठ गए। भक्त साई राम जी व वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए कि देखो, इनके स्मरण मात्र से ही एक झट में कार यहाँ आकर प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत की समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए तैयार रहती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की